क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको को मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डाइफिल शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती। इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डायफिल को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारविष्कित के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। डाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित, मार्कोस मोरी उत्पादक कंपनी, फिल्म रिसोर्ट, अभिनेत्री रिक ओबेरी, हेडिंग बेनेटर, स्टीनी बैनर, स्टेमिलोशिक। छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित, जेफरी रीमैन। संगीत दिया है जे राफेक। प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित। लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री फोटोग्राफी लू साइग्रोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कमरों का उपयोग करके फिल्मन गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफरी ड्रॉवल शिकार में
मारे गए डॉनिफन की संख्या एटोग्रेट में मारे गए विलेय की संख्या से कई गुना अधिक है और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डेल्फिन और प्लूवियल मारे जाते हैं। देश के ब्लैंगिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डेल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डेल्फिनियर को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉल्फिन का शिकार करना अवश्य और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डेनिफन ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओवेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉल्फिन शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओवेरी ने 5 जंगली डॉल्फिन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डॉल्फिन के व्यापारी सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क के विकास को प्रभावित किया, जिसमें डॉल्फिन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कोब मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डॉल्फिन शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती। इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डॉल्फिन को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारिश्रमिक के बढ़ते
खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। टाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित मार्कोस मोरी। उत्पादक कंपनी फिल्म रेसोर्ट। अभिनेत्री रिक ओबेरी। हेडिंग बेनेटर स्टीनी बैनर स्टेमिलोशिक। छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित जेफरी रीमैन। संगीत दिया है जे राफेक। प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित। लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री। फोटोग्राफी लू साइग्रोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कैमरों का उपयोग करके फिल्माए गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डॉनिफन की संख्या एटोग्रेट में मारे गए विलेह की संख्या से कई गुना अधिक है और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डेल्फिन और प्रोवियल मारे जाते हैं। देश के ब्लैंगिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डेल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डेफनियर को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉल्फिन का शिकार करना आवश्यक और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डेनिफन ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओबेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉल्फिन शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओबेरी ने 5 जंगली डॉल्फिन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डॉल्फिन के व्यापारिक सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क वे विकास को प्रभावित किया जिसमें डॉल्फिन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल और आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कोब मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डाइफिल शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती। इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डायनासोर को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारिश्रमिक के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। टाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित। मार्कोस मोरी उत्पादक कंपनी। फिल्म रेसोर्ट अभिनेत्री रिक ओबेरी, हेडिंग बेनेटर, स्टीनी बैनर, स्टेमिलोशिक। छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित। जेफरी रीमैन। संगीत दिया है जे राफेक। प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित। लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री। फोटोग्राफी लू साइरोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कैमरों का उपयोग करके फिल्माए गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डॉल्फिन की संख्या एटोग्रेट में मारे गए व्हेल की संख्या से कई गुना अधिक है, और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डॉल्फिन और व्हेल मारे जाते हैं। देश के व्हेलिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डॉल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है, जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है
और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डेफनियर को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉनी फिल्म का शिकार करना अवश्य और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डैनी फन ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओवेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉनी फिश शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओवेरी ने 5 जंगली डेनिफन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डेनिफन के व्यापारी सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क वे विकास को प्रभावित किया, जिसमें डॉनिफन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल और आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कोब मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डाइफिल शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती। इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ चरित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डॉनिफिया को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारविष्कृत के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। टाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित, मार्कोस मोरी उत्पादक कंपनी, फिल्म रिसोर्ट, अभिनीति रिक ओवेरी, हेडिंग बेनेटर, स्टीनी बैनर, स्टेमिलोशिक, छायांकन ब्रैकी एडिंग, जेफ
द्वारा संपादित। जेफरी रिमैन संगीत दिया है। जे राफेक प्रोड्यूसर कंपनी। प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित। लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री फोटोग्राफी लू साइग्रोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कैमरों का उपयोग करके फिल्मन गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डॉनिफन की संख्या एटोग्रेट में मारे गए विलेह की संख्या से कई गुना अधिक है और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डेल्फिन और प्रोवियल मारे जाते हैं। देश के ब्लैंगिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डेल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डेफनियर को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉल्फिन का शिकार करना अवश्य और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डेनिफन ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओवेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉल्फिन शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओवेरी ने 5 जंगली डॉल्फिन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डॉल्फिन के व्यापारी सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क के विकास को प्रभावित किया, जिसमें डॉल्फिन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कोब मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो
जापान में डाइफिल शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डायनासोर को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारिश्रमिक के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। टाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित मार्कोस मोरी। उत्पादक कंपनी फिल्म रिसोर्ट अभिनेत्री रिक ओबेरी। हेडिंग बेनेटर स्टीनी बैनर स्टेमिलोशिक। छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित जेफरी रीमैन। संगीत दिया है जे राफेक। प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित। लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री फोटोग्राफी लू साइग्रोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कैमरों का उपयोग करके फिल्माए गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डॉल्फिन की संख्या एटोगेट में मारे गए व्हेल की संख्या से कई गुना अधिक है और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डॉल्फिन और व्हेल मारे जाते हैं। देश के व्हेलिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डॉल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डॉल्फिन को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉल्फिन का शिकार करना आवश्यक और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष
सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डैनी फन ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओवेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉनीफिश शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओवेरी ने 5 जंगली डॉल्फिन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डॉल्फिन के व्यापारी सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क वे विकास को प्रभावित किया, जिसमें डॉल्फिन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल और आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कोब मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डॉल्फिन शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती। इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डॉल्फिन को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारिश्रमिक के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। डॉल्फिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित, मार्कोस मोरी उत्पादक कंपनी, फिल्म रिसोर्ट, अभिनीति रिक ओवेरी, हेडिंग बेनेटर, स्टीनी बैनर, स्टेमिलोशिक, छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित, जेफरी रीमैन। संगीत दिया है जे राफेक। प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित। लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री। फोटोग्राफी लू साइग्रोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के
दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कमरों का उपयोग करके फिल्मन गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डोनिफन की संख्या एटोग्रेट में मारे गए विलेय की संख्या से कई गुना अधिक है और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डेल्फिन और प्रोवियल मारे जाते हैं। देश के ब्लैंगिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डेल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डेफनियर को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉल्फिन का शिकार करना अवश्य और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डेनिफन ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओवेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉल्फिन शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओवेरी ने 5 जंगली डॉल्फिन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डॉल्फिन के व्यापारी सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क के विकास को प्रभावित किया, जिसमें डॉल्फिन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल और आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कोब मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डॉल्फिन शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती। इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए
अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डॉनिफिय को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारविष्कृत के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। टाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित, मार्कोस मोरी उत्पादक कंपनी, फिल्म रेसोर्ट, अभिनीति रिक ओबेरी, हेडिंग बेनेटर, स्टीनी बैनर, स्टेमिलोशिक। छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित, जेफरी रीमैन। संगीत दिया है जे राफेक। प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित। लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री फोटोग्राफी लू साइग्रोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कैमरों का उपयोग करके फिल्मन गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डॉनिफन की संख्या एटोग्रेट में मारे गए विलेह की संख्या से कई गुना अधिक है, और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डेल्फिन और प्रोवियल मारे जाते हैं। देश के ब्लैंगिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डेल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है, जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डेफनियर को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रेहिम से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉनिफिल्म का शिकार करना अवश्य और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डेनिफन ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओबेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉनिफिन शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओबेरी ने 5 जंगली डॉनिफिन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने
में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविज़न श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डेनिश फन के व्यापारी सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क वे विकास को प्रभावित किया, जिसमें डैनी फन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको को मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डाइफिल शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती। इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डायनासोर को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारिश्रमिक के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। टाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित। मार्कोस मोरी उत्पादक कंपनी। फिल्म रिसोर्ट। अभिनेत्री रिक ओबेरी, हेडिंग बेनेटर, स्टीनी बैनर, स्टेमिलोशिक। छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित। जेफरी रीमैन। संगीत दिया है जे राफेक। प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित। लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री फोटोग्राफी लू साइग्रोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कैमरों का उपयोग करके फिल्माए गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डॉनिफन की संख्या एटोग्रेट में
मारे गए विलय की संख्या से कई गुना अधिक है और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डेल्फिन और प्लूवियल मारे जाते हैं। देश के ब्लैंगिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डेल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डेल्फिनियर को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉल्फिन का शिकार करना अवश्य और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डेनिसन ट्रेन और कार्यकर्ता रिक ओवेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉल्फिन शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओवेरी ने 5 जंगली डॉल्फिन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डॉल्फिन के व्यापारिक सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क वे विकास को प्रभावित किया, जिसमें डॉल्फिन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कोब मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डॉल्फिन शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती। इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डॉल्फिन को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारिश्रमिक के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और
शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। टाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित मार्कोस मोरी। उत्पादक कंपनी फिल्म रेसोर्ट। अभिनेत्री रिक ओबेरी। हेडिंग बेनेटर स्टीनी बेनर स्टेमिलोशिक। छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित जेफरी रिमैन। संगीत दिया है जे राफेक। प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित लाइसेंस। सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री। फोटोग्राफी लू साइग्रोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कैमरों का उपयोग करके फिल्मन गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डॉनिफन की संख्या एटोग्रेट में मारे गए विलेह की संख्या से कई गुना अधिक है और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डेल्फिन और प्रोवियल मारे जाते हैं। देश के ब्लैंगिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डेल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डेफनियर को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉल्फिन का शिकार करना अवश्य और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डेनिफन ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओबेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉल्फिन शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओबेरी ने 5 जंगली डॉल्फिन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डॉल्फिन के व्यापारी सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क वे विकास को प्रभावित किया जिसमें डॉल्फिन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल और आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको को मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डाइफिल शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती। इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डायनासोर को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारविष्कित के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। टाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित। मार्कोस मोरी उत्पादक कंपनी। फिल्म रिसोर्ट अभिनीति रिक ओबेरी, हेडिंग बेनेटर, स्टीनी बैनर, स्टेमिलोशिक। छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित जेफरी रीमैन। संगीत दिया है जे राफेक। प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित। लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री फोटोग्राफी लू साइग्रोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कैमरों का उपयोग करके फिल्माए गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डॉल्फिन की संख्या एटोगेट में मारे गए व्हेल की संख्या से कई गुना अधिक है, और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डॉल्फिन और व्हेल मारे जाते हैं। देश के व्हेलिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डॉल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है, जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डॉल्फिन को बेच दिया जाता है।
बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉनी फिल्म का शिकार करना अवश्य और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डैनी फन ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओवेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉनी फिर शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओवेरी ने 5 जंगली टेलीफोन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डेनिश फन के व्यापारी सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क वे विकास को प्रभावित किया, जिसमें डॉनी फन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कोब मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डाइफिल शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती। इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डायनासोर को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारिश्रमिक के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। टाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित। मार्कोस मोरी उत्पादक कंपनी। फिल्म रिसोर्ट। अभिनेत्री रिक ओवेरी, हेडिंग बेनेटर, स्टीनी बैनर, स्टेमिलोशिक। छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित। जेफरी रीमैन। संगीत दिया है जे राफेक।
प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री। फोटोग्राफी लू साइग्रोस द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कैमरों का उपयोग करके फिल्माए गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डॉनिफन की संख्या एटोग्रेट में मारे गए विलेह की संख्या से कई गुना अधिक है और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डेल्फिन और प्रोवियल मारे जाते हैं। देश के ब्लैंगिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डेल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डेफनियर को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉल्फिन का शिकार करना अवश्य और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डेनिफन ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओवेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉल्फिन शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओवेरी ने 5 जंगली डॉल्फिन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डॉल्फिन के व्यापारी सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क वे विकास को प्रभावित किया जिसमें डॉल्फिन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कोब मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डॉल्फिन शिकार
प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डायनासोर को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारिश्रमिक के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। टाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित, मार्कोस मोरी उत्पादक कंपनी, फिल्म रिसोर्ट, अभिनेत्री रिक ओबेरी, हेडिंग बेनेटर, स्टीनी बैनर, स्टेमिलोशिक। छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित, जेफरी रीमैन। संगीत दिया है जे राफेक। प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित। लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री। फोटोग्राफी लू साइग्रोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कैमरों का उपयोग करके फिल्माए गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डॉल्फिन की संख्या एटोगेट में मारे गए व्हेल की संख्या से कई गुना अधिक है, और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डॉल्फिन और व्हेल मारे जाते हैं। देश के व्हेलिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डॉल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है, जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डॉल्फिन को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉल्फिन का शिकार करना आवश्यक और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। भारतीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक आर्टिस्ट अवार्ड जीता। इसे
सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डैनी ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओवेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉनिफिड शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओवेरी ने 5 जंगली डेनिफन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डेनिफन के व्यापारी सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क वे विकास को प्रभावित किया, जिसमें डॉनिफन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको को मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डाइफिड शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती। इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डॉनिफिड को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारिश्रमिक के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। टाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित, मार्कोस मोरी उत्पादक कंपनी, फिल्म रिसोर्ट, अभिनेत्री रिक ओवेरी, हेडिंग बेनेटर, स्टीनी बैनर, स्टेमिलोशिक, छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित, जेफरी रीमैन। संगीत दिया है जे राफेक। प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित। लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री। फोटोग्राफी लू साइग्रोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में
गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कमरों का उपयोग करके फिल्मन गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डॉनिफन की संख्या एटोग्रेट में मारे गए विलेह की संख्या से कई गुना अधिक है और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डेल्फिन और प्लूवियल मारे जाते हैं। देश के ब्लैंगिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डेल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डेल्फिनियर को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉल्फिन का शिकार करना अवश्य और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डेनिफन ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओवेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉल्फिन शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओवेरी ने 5 जंगली डॉल्फिन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डॉल्फिन के व्यापारी सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क के विकास को प्रभावित किया, जिसमें डॉल्फिन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कोब मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डॉल्फिन शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती। इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
फिल्म बड़े पैमाने पर डायनासोर को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारिश्रमिक के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। टाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित, मार्कोस मोरी उत्पादक कंपनी, फिल्म रिसोर्ट, अभिनेत्री रिक ओबेरी, हेडिंग बेनेटर, स्टीनी बैनर, स्टेमिलोशिक। छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित, जेफरी रीमैन। संगीत दिया है जे राफेक। प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित। लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री। फोटोग्राफी लू साइग्रोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कैमरों का उपयोग करके फिल्माए गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डॉल्फिन की संख्या एटोगेट में मारे गए व्हेल की संख्या से कई गुना अधिक है, और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डॉल्फिन और व्हेल मारे जाते हैं। देश के व्हेलिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डॉल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है, जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डॉल्फिन को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉल्फिन का शिकार करना आवश्यक और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डेनिफन ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओबेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉल्फिन शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओबेरी ने 5 जंगली डॉल्फिन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन
श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डेनिश फन के व्यापारी सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क वे विकास को प्रभावित किया, जिसमें डेनिश फन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल और आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कोब मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जो लुई साइरोशी द्वारा निर्देशित है, जो जापान में डाइफिल शिकार प्रस्थानों का विश्लेषण और सवाल करती। इसे 2010 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र फर्नीचर के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म बड़े पैमाने पर डायनासोर को मारने और पकड़ने, जापानी मछली पकड़ने की प्रस्तावनाओं को बदलने और जनता को कैदी और पारिश्रमिक के बढ़ते खतरे के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। टाइफिन मास। निर्देशन लूसी साइरोस द्वारा लिखित। मार्कोस मोरी उत्पादक कंपनी। फिल्म रिसोर्ट अभिनेत्री रिक ओबेरी, हेडिंग बेनेटर, स्टीनी बैनर, स्टेमिलोशिक। छायांकन ब्रैकी एडिंग जेफ द्वारा संपादित। जेफरी रीमैन। संगीत दिया है जे राफेक। प्रोड्यूसर कंपनी प्रतिभाग्य मीडिया द्वारा वितरित। लाइसेंस सड़क के किनारे के आकर्षण। रिलीज की तारीख 31 जुलाई 2009। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी जापानी। पूर्व नेशनल जोफ्री। फोटोग्राफी लू साइरोस द्वारा निर्देशित। यह फिल्म एक महासागर संरक्षणवादी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। भाग 2007 में गुप्त रूप से पानी के भीतर माइक्रोफोन और चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित उच्च परिभाषा कैमरों का उपयोग करके फिल्माए गए थे। फिल्म इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि ताइजी डेफ्री ड्रॉवल शिकार में मारे गए डॉनिफन की संख्या एटोग्रेट में मारे गए विलेह की संख्या से
कई गुना अधिक है और यह दावा करती है कि जापान में हर साल डेल्फिन और प्रोवियल मारे जाते हैं। देश के ब्लैंगिंग उद्योग प्रवेश करने वाली डेल्फिन को एक खाड़ी में ले जाया जाता है, जहां उन्हें जाल में डाल दिया जाता है। फिर युगल और सुंदर को पकड़ लिया जाता है और दुनिया भर के समुद्र तटों पर डेफनियर को बेच दिया जाता है। बाकी का ब्रह्म से कत्ल किया जाता है। फिल्म का तर्क है कि जापान में डॉल्फिन का शिकार करना अवश्य और क्रूर है। फिल्म की रिलीज के बाद से द कोव ने अपनी स्थापित गुप्त फिल्म और जापानी लोगों के चित्रण पर विवाद खड़ा कर दिया। वृत्तीय चरित्र ने जनवरी 2009 में 25 वर्ष सनडांस फिल्म समारोह में यूनिक उटिल अवार्ड जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों में से चुना गया था। यह फिल्म डेनिफन ट्रेन और कार्यकर्ती रिक ओवेरी की तकलीफी वाकया जापान में डॉल्फिन शिकार कार्य का दस्तावेज करने की खोज का अनुसरण करती है। 1960 के दशक में ओवेरी ने 5 जंगली डॉल्फिन को पकड़ने और प्रतीक्षा करने में मदद की, जिन्होंने इसी नाम की हिट टेलीविजन श्रृंखला में फेनिया की भूमिका सजाई, जो बहुत लोकप्रिय ने डॉल्फिन के व्यापारी सार्वजनिक आराधना को बढ़ावा दिया। समुद्र पार्क के विकास को प्रभावित किया, जिसमें डॉल्फिन को उनके आकर्षण में शामिल किया गया था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।